बता रहा हूँ। अभी जो प्रोविजन ने मेंशन किया, तो 20-25 मिनट का ड्रामा है, पूरी भगवत गीता को शो करेंगे। बहुत ही ऑथराइज्ड परफेक्ट ड्रामा है, और जो उसके ड्रामा के जो कलाकार हैं वो भी बहुत एक्सपर्टली करेंगे। बहुत ध्यान से देखना उस ड्रामा को, ठीक है। और भगवत गीता का एक छोटा सा पिक्चराइजेशन है, तो ये शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 इसलिए में है, इस ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हमारा लेक्चर हो जाएगा, आज लेक्चर छोटा करेंगे, फिर ड्रामा देखेंगे, फिर प्रसाद आपके लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतदेशतारिणे। हरे कृष्ण। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, और हमने चैप्टर का शीर्षक है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। इसमें हमने पढ़ा था ब्रेक डाउन कैसे चैप्टर का। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन पे पढ़े थे हमने, सो 1.1 to 1.27 तक है, और सब सेक्शंस में 1.1 से लेकर 1.11 तक हमने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सब सेक्शन बी, साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास, वो पढ़ेंगे 12 to 20। सेक्शन सी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कृष्ण के भक्त जो भक्त वत्सल कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे श्लोकास के चंक्स को ही पढ़ेंगे। फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन होगा आपका, तो विल डिस्कस वन सिंगल श्लोक बहुत थोरली। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, इतने बड़े बड़े टीकाकार लोग क्या बोल रहे हैं, वो भी पढ़ेंगे। देखते हैं कब ये कंप्लीट होता है इसके बाद, ठीक है। तो सेक्शन 2 में अर्जुन के जो 5 कारण बताए उन्होंने नहीं युद्ध करने के: कंपैशन, एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंगल रिएक्शंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, इंडिसिजन, ये भी चर्चा करेंगे। सेक्शन में हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेक्शन 1, भगवान सबकी सुरक्षा देते हैं और सबके इंटीमेट सर्वेंट भी हैं भक्तों के। हाँ, और धृतराष्ट्र की जो पूछने का मंतव्य क्या था, क्यों उन्होंने प्रश्न पूछा, क्यों कुरुवता संजया, ये क्या कर रहे हैं संजय। वे दोनों लोग इकट्ठा होकर मामकः पांडवश्च किं कुरुवता संजय, उनको डर था धर्म क्षेत्र का। ये हमने लर्निंग्स देखी थी 1.1 का, ये भगवान क्यों ये बात बोल रहे हैं, भगवद गीता के श्लोक इसमें क्यों रखा गया है, धृतराष्ट्र के श्लोक को क्यों रखा जाए, और कैसे पढ़ना चाहिए भगवद गीता, कैसे विषय में चर्चा किया था। फिर धृतराष्ट्र ने पूछा था, उसके 2 रीजन से मुख्य थे: पार्शियल टू वन सन्स मामकः, और यूजेस द स्पेसिफिक वर्ड्स धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र, उनको बताते हैं सेक्रेट प्लेस है, और भगवान स्वयं विराजमान है, पांडव लोग पायस है, ये सब हमने पढ़ा था। और कॉमन थीम ये चैप्टर का था कि कैसे भगवान के दुर्योधन का मंतव्य क्या है, ये हमने पढ़ना था। इसमें द्रोणाचार्य की मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, और बड़े बड़े हीरोज को बोलने का पर्पस क्या है दुर्योधन के द्वारा, और भीष्म का प्रेज करने का पर्पस क्या है, और अंतिम में भीष्म को सब सपोर्ट करो ये क्यों बोला, ये हमने चर्चा किया था। और क्या हर श्लोक में लर्निंग भी होना चाहिए। अगर हम कुछ सीखते नहीं है तो गीता वैसे ज्ञान रख के हो जाएगा, जो हमारे जीवन में उपयोग भी होना चाहिए। गीता एक साइंस है, और साइंस कभी झुकता नहीं, कम नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है,
उसकी प्रैक्टिस भी की जाती है। गीता मतलब साइंस मतलब इसका उपयोग कर जाए, ज्ञान मतलब सिर्फ पढ़ा जाता है और विज्ञान का मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो संजय ने उनको शिक्षा दी थी क्योंकि वो धृतराष्ट्र थे और पकड़ कर रखा था राष्ट्र मतलब राज्य को। तो वो जन्म से अंधा था और अपने पुत्र को भी अंधी शिक्षा दिया था। और हमने ये भी पढ़ा इसके जितने भी वॉरियर्स के नाम बताए गए हैं जो युद्ध करने आए थे, वो कौन है। दुर्योधन का उसका वो था कि मैं युद्ध में जीत ही जाऊंगा। वो सोच रहा था कि मैं जो जितने लोगों का नाम लिया हूं सब मेरे फेवर में है, और भीष्म मेरे तरफ है, और उधर भीम जो है वो उसकी सेना इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और खुद डरा हुआ था वास्तव में। लेकिन ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन बी का, जो सेक्शन 1 के पार्ट बी है, उसे पढ़ने जा रहे हैं साइन ऑफ विक्टरीज ऑफ पांडवास। ठीक है, तो 12वें श्लोक पे हम देखेंगे। 12वें श्लोक में भगवान भीष्म पितामह जो शंख बजा रहे हैं, और कुछ रिप्लाई नहीं किया इतना बोलने पर, और सीधे सीधे उन्होंने क्या किया, शंख बजा दिया था। ठीक है, तो जो हम साइन ऑफ विक्ट्रीज पांडवास का पढ़ने जा रहे हैं, वो बताते हैं कि युद्ध में जीत जाएंगे। वो युद्ध के पहले ही पता चल गया, युद्ध के पहले मतलब शंख बजा ही पता चल गया। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो साइंस हैं, ये हमारे लाभ के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये साइन या सिम्टम्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, मीन्स यू आर सेफ, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। तो पहला है कृष्णास पर्सनल प्रेजेंस कन्फर्म्स विक्ट्री। जहां कृष्ण है वहां क्या होगा, विजय होगा। कृष्ण कभी हारते नहीं है, भगवान कभी हारते नहीं है, राइट। तो पहला रीजन क्या है, कृष्ण की उपस्थिति। ठीक, और जायस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम, तो कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब कंट्रोलर, जो इंद्रियों का कंट्रोलर है। तो संसार में जितने लोग सबकी इंद्रियों का कंट्रोलर है, तो सबके कंट्रोलर है, तो फिर वो युद्ध में तो ऐसे ही हरा देंगे। नहीं, भगवान तो मन से सोचेंगे तो अपनी इंद्रियों की काम करना बंद हो जाएगा। भगवान की इच्छा से ही सृष्टि होती है, तो भगवान की सृष्टि के अंदर वालों को मारना उनके हाथ में नहीं है। और हमने पढ़ा था, याद है 11वें अध्याय में, भगवान पहले ही मार चुके हैं। निमित्त मात्र न भव्य से सभ्य साची, तो तुम निमित्त बनो मात्र, मैं तो सबको मार चुका हूं। मैं तुम्हें क्रेडिट देने के लिए तुम्हें युद्ध करने बोल रहा हूं, अर्जुन को कहा। दूसरा था गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, यानी भाग्य देवी। इसलिए कृष्ण के नाम को वहां पर एक स्थान में माधव बोला गया। माधव का मतलब होता है लक्ष्मी के पति, उसको बोलते हैं माधव। तो जहां पर माधव है वहां लक्ष्मी भी आएगी। लक्ष्मी का मतलब राज्य। अब युद्ध करके राज्य ना मिले तो लाभ क्या है युद्ध का, इसका मतलब अर्जुन को विक्ट्री होने वाली है, उसको लाभ मिलने वाला है। ठीक, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वहां पर। और लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति के बिना नहीं रहती, कभी भी। याद रखना, जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी होगी 100%। इसलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागो, विष्णु के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी के साथ बैठी है, और बोलेगे भाई साहब अपनी पत्नी दे दो मुझे, बहुत मारेगा आपको, है ना। लेकिन आप बोलोगे कि मैं आपका, आदमी से बोलोगे मैं आपका पुत्र हूं, आपकी क्या सेवा करूं। तो जैसे ही बोलोगे पुत्र, वो पिता बन गया, तो वो पत्नी क्या बन गई, माँ। और माँ का प्यार तो पूरे बच्चों को मिलेगा। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास असली ऐश्वर्य होता है, कीर्ति होती है, धन भी होता है। कई लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान के भक्त गरीब होते हैं। सिर्फ सुदामा देखते हैं आप लोग क्या, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, ययाति महाराज, इतने बड़े बड़े लोग जब भगवान के भक्त हुए, ये सब नहीं दिखते हैं। ये वो पूरे सम्राट बने विश्व के, वो भी तो है। बहुत सारे राजा हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त थे और बड़े धनाढ़ थे। लेकिन क्या है, सुदामा जी की स्टोरी ज्यादा फेमस हो गई, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि गरीब ही होता है। नहीं, भगवान के भक्त, भगवान उसी को धन देते हैं जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है,
उसको नहीं देते हैं जो दुरुपयोग करेगा। और जो बाकी जो कमा रहे हैं वो भगवान से नहीं, वो देवी देवताओं से कमा रहे हैं, और वो सब कुछ गलत स्थानों में लग जाता है। ओके, वेन्यू, हुआ कहाँ था युद्ध? याद हमने पूछा था शुरू पहले दिन में, कहाँ युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? ज्योतिसर। कहाँ हुआ था? ज्योतिसर जगह का नाम है, ठीक है, आज वह वृक्ष है। तो कैसा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकर्वत धनंजया। तो क्या स्थान है? धर्म क्षेत्र। याद कीजिए, हमने दोनों क्षेत्र में कुरु का नाम क्यों पड़ा स्थान का? कुरु राजा ने क्या किया था वहां पर? धर्म की खेती की थी। किसके कहने पर? ब्रह्मा जी के कहने पर की थी, और की परीक्षा भी ली थी, तो इसलिए उस क्षेत्र में धर्म की विजय होती है। तो ये भी एक साइन है। धर्म के पक्ष में कौन है? पांडव। तो 3 साइन हो गए। पहला क्या? कृष्ण है वहां पर। दूसरा क्या है कि धन तो आना ही है, तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी, वो अपने पति के साथ रहती है, इसलिए वो भी मिलने वाला है, और जगह भी है। ओके, फोर्थ रीजन हनुमान। हनुमान जी फ्लैग यहाँ पर देखो उन्होंने बनाया, उस फ्लैग में हनुमान जी है। असल में क्या हुआ कि जब युद्ध होने वाला था, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, कभी शरीर नहीं त्यागते, हमेशा है, महान भक्त हैं। तो हनुमान जी के पास गए। कौन गए? अर्जुन गए कि आप आइए हमारे युद्ध में। बोले देखो हम तो राम के साथ ही रहते हैं, है ना। एक कथा आती है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है सत्य बाबा के साथ बैठे हुए। भगवान का एक नाम है गर्वमर्दन। क्या नाम है? गर्दन मर्दन नहीं, गर्वमर्दन। गर्व मतलब अहंकार, प्राइड, उसको नष्ट करना वो अच्छा नहीं लगता उनको, खासकर भक्तों के अंदर। तो सत्यभामा को बड़ा सुंदरता का अहंकार हो गया, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो सुंदरता का घमंड हो गया। चक्र को भी कि मैं हमेशा विराजमान रहता हूँ भगवान के हाथ में, चलाते हैं शस्त्र, उनके नुकीले चाकू के समान धैर्य शस्त्र धारा तार, वो भी इनको घमंड हो गया। और गरुड़ जी को भी बड़ा घमंड था, मैं भगवान जी को बैठा के ले जाता हूँ, वैसा वैसा नहीं। कभी कभी सेवा में हो जाता है ना, मैं करता हूँ तो वो होता है, मैं ऐसे करता हूँ तो होता है। लेकिन ये सब हम लोग भगवान की कृपा के कारण कर रहे हैं। भगवान ने शिक्षा एक साथ देना चाहते थे। तो भगवान जी ने पता क्या किया? गरुड़ जी को कहा, गरुड़ जी हनुमान जी को ले आओ, गंधमादन पर्वत पर वो भजन कर रहे हैं राम जी का। तो गए हनुमान जी के पास, गरुड़ जी खड़ा होकर बोलते हैं, हनुमान जी चलिए। तो कहा मैं भजन कर रहा हूँ। बोले कृष्ण बुला रहे हैं। तो कृष्ण कौन? बोले यार कृष्ण को नहीं जानते? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। बोले नहीं जानते। बोले ठीक है जी, दौड़ को वापस आए। बोले तो आपको पहचानते नहीं है। बोलते नहीं, वो राम के भक्त, हमको बोलो श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। तो चले जाते हैं, गरुड़ जी आते हैं, तो बोलते रामचंद्र जी आपको बुला रहे हैं। बोलते अच्छा ऐसे बोलो ना, तो क्या है द्वारकाधीश द्वारकाधीश लगा रहे हो नाम, हम राम के भक्त हैं। बोले अच्छा। हनुमान जी बोलते हैं जाओ तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। बोलते हैं तुम बड़ी मुश्किल से कूदे थे लंका में, तो मैं तो बहुत स्पीड चलता हूँ, क्या चलो तुम आ जाओगे? बोले आप चलिए तो। बोले ठीक है, लेट हो जाओगे देख लेना। गरुड़ जी चले गए। और यहाँ पर उन्होंने कहा मैं राम को रूप ले लेता हूँ, क्योंकि वो आएगा तो राम को देखेगा। हनुमान, सत्यभामा बोलती मैं सीता बन जाती हूँ। हाँ, आप तो वैसे ही सुंदर हो, आ जाओ, बड़ा मजा आने वाला अपना। और सुदर्शन चक्र बोलते भाई चक्र वक्र नहीं था, राम के पास चक्र नहीं होता, चक्रधारी कृष्ण होते हैं, हो ना, रामचंद्र जी नहीं रखते। तो बोले मैं क्या करूं? बोले बस हम लोग यहाँ पर आनंद से बैठे पति पत्नी, कोई अंदर ना आए, बस कोई अंदर आएगा ना, बस अंदर आने में मतलब तो पकड़ लेना। बोले ठीक है। हनुमान जी जो है, हनुमान जी तो एक लीला कर रहे हैं कि मैं वानर हूँ, जंप करूंगा। लेकिन भगवान मनुष्य लीला करे तो मैं भी अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, जो अष्ट सिद्धियां दे सकते हैं, वो गायब होकर प्रकट भी हो सकते हैं। हनुमान जी इतने विशाल बन सकते थे, लंका को अपने पैर के मुट्ठे से दबा के मारते थे, इतने बड़े। हमारा नहीं। बोले रामचंद्र जी को क्रेडिट उनको लेना है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं।
सीता जी को क्या ले गया, पति बेचारे नहीं आए, एक व्यक्ति वानर बजा के चला गया। तो हनुमान जी सीधा द्वारका में प्रकट हो गए गेट पर। गरुड़ जी से उड़ के आ रहे हैं बेचारे वहां पर, हैं ये कैसे पहले पहुंच गया बोले। तो यहाँ पर जो हनुमान जी अब बोले यहाँ तो महल में आ गया हूँ, सबके साथ ऐसे प्रकट होना अच्छा नहीं है, सबके बीच से गुजरूंगा। गेट पे गए तो चक्र आ गया, चक्र आ गया, बोले नहीं यहाँ से नहीं आना भैया, मना है। बोलते मेरे को बुलाया, बोले कोई भी हो, हमको आदेश मिला है नहीं जाओगे। तो ठीक है, दूसरे गेट से जाते हैं, महल के कई गेट होते हैं, वहां भी नहीं जाओगे अंदर। बोले देखो हनुमान जी कह रहे देखो सुदर्शन जी, हमें जाना है, खामा को कुछ हो जाएगा आपके साथ। बोले क्या हो जाएगा, जानते ना सुदर्शन हो, बोलो कोई भी दर्शन हो, अंदर जाना है। नहीं मानते, चारों गेट में रोकते रहते हैं। तो वो सुदर्शन को पकड़ लेते हैं, दांत के नीचे दबा लेते हैं हनुमान जी, और यहाँ रखे रहते हैं। तो अंदर जाते हैं। अब हनुमान जी देखते हैं रामचंद्र, जय श्री राम, उनके पुलकित होने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं, और डांस करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आपका दर्शन बहुत मैं दुर्लभ, मैं कितना खुश हूँ जानते नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये बंदरिया कौन बैठी बगल में। सत्य भामा बोलते हैं बंदरिया, बंदरिया, बहुत बुरा लगता है उसको, उठ के चले जाती है। वो दरिया बोल दिया मुझे। हनुमान जी मतलब सीता जी को पहचानते हैं ना, कृष्ण तो वही राम है और सत्य भामा नहीं है, तो बुरा मार के चल रहा थे। बोले हनुमान जो अंदर कैसे आए, चक्र सुदर्शन ने रोका नहीं। बोलता हाँ वो ये लीजिए, ये आप सुदर्शन। तो सुदर्शन जी हालत खराब, बोले अब रोक नहीं पाया, बड़ा घमंड था आपको। बोले नहीं हनुमान जी को तो रोक नहीं सकते, जिन पर आपकी कृपा हो कौन रोक सकता है। एक ही कार्य में उन्होंने क्या किया, तीनों तीनों को शिक्षाएं दी, सत्यभामा जी को, चक्र को और गरुड़ जी। गरुड़ जी सब लास्ट में लौटते हैं, जी हाँ वो मैं सूचना दे दिया हूँ। हैं हनुमान जी बैठे हैं, ना तो पहले आ गए। तो इस प्रकार से हनुमान जी का पोजीशन बहुत हाई है। तो अर्जुन जी उनके पास जाते हैं तो बोले चिंता मत करो, मैं ध्वजा के रूप में वहां पर विराजमान होऊंगा और जीत तुम्हारी ही होगी, ऐसा बोलता है। तो ये कारण है हनुमान जी फ्लैग में है। तो विक्ट्री वहां दिलवाए थे, तो यहाँ पर प्रेजेंस से ही विक्ट्री मिलने वाली थी। और सिंबल विष्णु जो कॉन्शल होता है, जो शंख होता है, वो दो प्रकार का शंख होता है, आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं होगा। शंख का जो ओपनिंग होती है, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। जो इस तरफ होता है उसको लक्ष्मी कहते हैं, इधर वाले को विष्णु कहते हैं। विष्णु शंख और लक्ष्मी शंख। लक्ष्मी शंख से भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं अभिषेक वगैरह में, और बजाने वाला शंख विष्णु शंख होता है। तो शंख बजाने से विष्णु जी विराजमान होते हैं। जर्मनी में एक रिसर्च किया गया था साइंटिस्ट ने, कि जो शंख बजता है मंदिर के अंदर, तो गुम्बज में जब जाता है, वापस आके सुनते हैं तो ब्लड प्यूरिफाई होता है। इसलिए घरों में, पुराने जमाने घरों में भी बजाते थे शंख। शंख इतना प्योर होता है। तो शंख वहां पर है तो भगवान वहां रहेंगे। और आगे देखेंगे पांडवों का शंख, प्योर शंख बजे तो कितना लाभ हुआ। फिर ट्रांसेंडेंटल कौशल सबके थे, तो जान गया। भीष्म जो कौशल बजाए थे, भीष्म ने बजाया था। और भीष्म ने ये बजाने के लिए बजाया दुर्योधन के लिए, ये बोलने के लिए तुम नहीं जीत पाओगे, मैं बजा रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि कोई कमेंट नहीं किया था। ये भी सिम्टम था। अग्निदेव, अग्निदेव ने एक रथ दिया था। अग्निदेव का जो ये रथ है बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा रथ था, उन रथों में सबसे बड़ा रथ था। और रथ में ऐसा था ना, वो जैसे रथ को मोड़ने के लिए ऐसे मोड़ा जाता ना, रथ वहीं टर्न हो जाता था। ये लाभ था उस टर्न, युद्ध उसका रथ का। जैसे कोई गाड़ी ऐसे टर्न नहीं हो सकती थी तुरंत, बाइक को भी पूरा जोर से घुमाना पड़ता है। और रथ ऐसे खड़ी ना, तो बोलेंगे पीछे मुड़ो तो ऐसा मुड़ जाएगा तुरंत। ये लाभ था जो इंद्र ने अपने पुत्र को दिया था, अग्नि ने दिया था। और लोगों के हृदय भी विदीर्ण हो गए, पढ़ेंगे हम आगे। जब उन्होंने शंख बजाया, कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर महाराज ने, डर गए कौरव, बाप रे ऐसा शंख बजाए, घबरा गए। तो घबराहट भी बताते हैं कृष्ण जिस तरफ है मुझे विजय होनी है। तो ये सिम्टम्स हैं जीतने के। ठीक, अब हम देखते हैं, हमने पिछली बार 11 श्लोक तक पढ़ा था, 12वें श्लोक में देखते हैं हम लोग। ठीक है,
आपके पास बुक है, खोल सकते। 12वें श्लोक की चर्चा है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने शेख गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन के लिए उन्होंने शंख बजाया कि चलो ये बहुत बेचारा डरा हुआ है, डर के मारे बोल रहे थे ये हमारी तरफ है, ये हमारी तरफ है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब लोग उनका साथ दो। तो कभी कभी डरा व्यक्ति भी ना अपना ही गुणगान करने लगता है। जैसे सामने में शेर आ गया ना, मैं बहुत शेर को मारा हूँ, ऐसे नहीं है, मैं बहुत शेर को मारा, असल में डर रहा हूँ। कभी अभी झूला में बैठा आप लोग, बड़े वाले झूले में जाइंट व्हील होता है, कौन कौन बैठा आप में से बैठे हो ना, उस पर कई लोग चढ़ तो जाते हैं, जब वो डर लगता था पता क्या बोलते हैं, अरे बहुत झूला झूला, डरने की जरूरत नहीं। और बगल वाला डर नहीं हो रहा, उससे बार पूछ डर तो नहीं रहे हो, डर तो नहीं रहे हो, डर तो नहीं हो। तो ये वैसे ही जो था दुर्योधन डरा हुआ था, पर वो नाम योद्धाओं को ले रहा था, हमारे तरफ ये होता है, हमारे तरफ ये होता है, हम जीत जाएंगे देखना, घबराहट में बोल रहा था। तो भीष्म पिता ने एश्योरेंस देने के लिए शंख बजाया था, एक रीजन ये है। और कंपैशन के लिए, बेचारा हारने तो वाला, चलो कोई बात नहीं, या थोड़ा खुशी मिलना ही। और एक शेर के लिए, एक योद्धा के लिए शंख छोटा मोटा नहीं बजना चाहिए, है ना। जब दुर्योधन या दुशासन का शंख बज रहा हो तो छोटा वाला शंख था ना, ऐसा बजता है। और जब बड़ा पांचजन शंख, इतने बड़े हो, और पांचजन शंख जब बजता था, दूर दूर तक बताते हैं कि वो नरक के लोग भी वासी जो है मुक्त हो जाते थे, ऐसा था शंख। वैसी शंख इनका भी था, भीष्म पितामह का। तो वो शंख भी ऐसा बजना चाहिए कि भाई मैं योद्धा हूँ, बताने के लिए। और ये भी बताने की बात है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं धर्म कर्तव्य में हूँ, मैं युद्ध करूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा, इसलिए शंख बजा दिया। ये सब फालतू की बातें मत करो, कौन किसके तरफ है क्या है, शंख बजाओ, युद्ध कर रहा हूँ मैं। तो जो कर्तव्य का पालन करते हैं ना, इफ बट नहीं करते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। जैसा हस्बैंड है, वाइफ है, टीचर हैं, अब वर्कर हैं, जहां भी कुछ भी कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य को कोई आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कन्विंस करना पड़ रहा है अपने कर्तव्य को, मीन्स आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपने कर्तव्य पालन के लिए। बार बार याद दिलाएंगे कि पिताजी, आप पिता हो, हमारा देखभाल करो। व्हाट इज दिस? तो नेचुरल काम है, मम्मी का काम है कुकिंग करना, बच्चों का केयर करना। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, राइट। तो इसलिए उन्होंने बताया, कोई मुझे दुख नहीं इस बात का। और ये भी बता रहे हैं कि जो उनके जो अपने जो डिप्रेस्ड ग्रैंडसन है, उनको बता दें कि भाई तुम्हारी युद्ध में जीतने वाले नहीं हो, कि सामने में कृष्ण है, हम कृष्ण को तो मानते हैं, और राष्ट्रीय यज्ञ में अहंग्र उपासना मैंने किया था, इनके पैर धोए थे, और सामने में खड़ा, तो तुम्हारी जीत नहीं होगी। ठीक, अब लर्निंग पॉइंट में जाते हैं, जो हमको सीखने के लिए बात है। 13वें श्लोक में 13वें श्लोक बताएं कि तत्पश्चात शंख बजे, किसका? भीष्म पितामह का। फिर क्या बजे? शंख नगाड़े बिकुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। एक साथ बजा, कितने लोग बजा रहे होंगे, सबका अपना बजाने के यंत्र होंगे, और सब बजा रहे थे, राइट। और ये एक मैसेज गया यहां पर, अब 15वें श्लोक में बता रहे हैं। और कृष्ण ने श्वेत घोड़े में जो 4 घोड़े थे, उससे बैठे हुए उन्होंने अपने कौशल को बजाया। तो अगले 15वें श्लोक से ये चर्चा होगा, तो हम ये 15वें श्लोक का चर्चा इसमें है। तो इन श्लोकों में भगवान का नाम का वर्णन हुआ है ना। पांचजन ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंकर भीमकर्मा वृकोदर। तो क्या क्या नाम हुआ है? पांचजन्य ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। मैंने बताया था भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी, ऋषिक मतलब इंद्रिया, ईश मतलब कंट्रोलर, हमारे इंद्रियों के स्वामी है। इसलिए ये इंद्रियां भी हमारी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक, इससे मिलकर बना। ये किसकी शक्ति है? भगवान की। तो इससे बने हुए इंद्रियां में किसकी हुए?
भगवान के लॉजिकली ये बात सही है। और हम झूठ मूठ के बोलते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आंख है। भगवान एक बार नस हिला दें यहाँ से, एकदम बालों के साइज का होता है नस, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वो असली है। अगर जिसकी इंद्रियां है, मान लीजिए मैंने आपका अपना मोबाइल लिया, प्रभु ये मोबाइल रखो, और खुद ही अपना सिम डाल के चलाने लग गया, मैं बोलूंगा प्रभु जी मेरा मोबाइल वापस करो ना, ये प्रभु आपने दिया था, हमने रख लिया, अब हमारा हो गया। नहीं, ऐसे भगवान हमें शरीर दिया है उनके भजन के लगने के लिए, हम अपने शरीर को अपने लिए प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए क्या है, दुरुपयोग है, चोरी है, इसलिए हम खुश नहीं। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको, आपका कोई रसोईया है, आपका कुक है, उसको आकर दाल चावल सब्जियां आदि रोटी वोटी देते हो, गैस चूल्हा देते हो, वही खाना बना देना, हम खाएंगे लंच, और देख रहे हैं लंच का टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए, निकला नहीं, किचन में जाके तो गापा गप खा रहा है, अभी क्या कर रहे हो, बोले हम बनाए हैं, हम खाएंगे और क्या, बोले सामान तो हमने दिया था। तो ऐसी इंद्रियां हम भगवान ने दी हैं और हम लोग अपने प्रयोग में कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं, राइट। इज द मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। और ये भी है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं भ्रामयण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। जैसे कार का एग्जाम्पल लिया तो आपको याद है, उबर का, एक कार है, कार का ड्राइवर एक्चुअली चलाता है और वो व्यक्ति बैठा रहता है, बस इच्छा करता है। ऐसी आत्मा बैठी रहती है, परमात्मा चलाते शरीर, हम सोचते हैं हम चला रहे हैं। नो, आपने डिजायर किया यहाँ आने का, परमात्मा ड्राइव करके इस बॉडी को लेकर आए यहाँ पर। तो चलाने वाले भी कौन है, परमात्मा। मालिक का ही तो टायर होगा, मालिक की स्टीयरिंग होगी, हमारा है नहीं, हम ऑब्जर्वर हैं बस, इच्छा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो एक नाम बोला गोविंद, गोविंद का गो मतलब इंद्रियां या गाय, और विंद का मतलब होता है प्लेजर, हमारी इंद्रियों को भी प्लेजर, भगवान की भक्ति करोगे सेंसेस को आनंद आता है, आंखों को अच्छा लगता है। दर्शन, कितने लोगों को दर्शन अच्छा लगता है भगवान जी का, ठाकुर जी का, देखो आप 3 घंटा मूवी देख कर आइए, आंखों में, गर्दन में, सिर में दर्द होने लगेगा, लेकिन 3 घंटा दर्शन कीजिए, अभिषेक बहुत आनंद आता है, सुदिंग होता है ना। इसलिए भगवान को दूरदर्शनम कहा जाता है। और धनंजय, धनंजय किसका नाम है, अर्जुन का। अर्जुन को धन का अंजय करने वाले। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो अलग अलग दिशाओं में भेजा गया था, अपने भाइयों को भेजा था युधिष्ठिर महाराज ने, उस राजसूय यज्ञ में धन इकट्ठा करके लाओ, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ करना और राज्य बनाना है, इंद्रप्रस्थ राज्य का विस्तार करना है, तो अर्जुन सबसे ज्यादा धन लेकर आए थे, इसको उनका नाम धनंजय पड़ा। वृकोदरा, वृकोदर किसका नाम है, भीम का। वृक मतलब वृक नाम की अग्नि होती है, बहुत तेज पेट में, उदर, जिसके उदर में वृक नाम की अग्नि हो, वो ऐसी अग्नि कि कई मन, एक मन में 40 किलो होता है लगभग, उतना वो, जैसे 4 मन 5 मन खा जाते थे, इतना डाइट था उनका। और एक वृतासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भी वध किया था उन्होंने। एक चक्रा गांव पड़ता है, आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर एक गांव है जहां पर अज्ञातवास में पांडव गए थे कुंती महारानी के साथ, जब लाक्षागृह का केस हुआ था, तो वहां पर वो छुपे हुए थे वहां पर। उनको बोला था जब तक यहाँ मामला नहीं ठहरता, अब मरने की एक्टिंग करो, पता चलेगा कि दुर्योधन क्या चाहता था लाक्षागृह में। तो छुप के गए थे, तो वो पश्चिम बंगाल में जगह है, एक चक्र गाँव में रुके हुए थे। तो वो उस गाँव में एक ऐसा केस था कि वहाँ पर एक राक्षस था जो आता था और चाउमीन जैसा खाते ना वैसे लोगों को खा जाता था। तो चाउमीन खाते तो कुछ गिर भी जाते, तो कई लोग बेचारे बिना मतलब के मर जाते थे, खा भी नहीं पाता था। तो लोगों ने नियम बनाया कि हम एक बैलगाड़ी भरकर खाने की चीज देंगे और एक आदमी देंगे घर से, तो अननेसेसरी कोई मरेगा नहीं। डील हो गई, दोनों राक्षस की दोनों की डील हो गई। राक्षस बड़ी गुफा में रहता था। इन लोग जिस रात्रि में रुके थे वहां पर ये पांचों पांडव रुके हुए थे उसी रात्रि को, और उसी रात्रि का टर्न था। तो उस घर में वो घर का मुखिया बोल रहा है कि मैं जाता हूँ आज, पत्नी बोलती नहीं आप घर के मालिक, आप रुको मैं जाऊंगी। तो बच्चे रोने लगते नहीं माँ नहीं जाएगी, बच्चा बोलता मैं जाऊंगा, बोले तुम जाओगे क्या खाएगा, उसका नाश्ता भी नहीं होगा। तो सब रोने लगते हैं। तो कुंती महारानी पूछती है क्या आप रो क्यों रहे हो, तो वो स्टोरी बताती है, बोलती है मेरे बेटे पे छोड़ दो, मेरा बेटा भीम है, उसको ठीक से खाना मिल नहीं रहा है और वो बहुत दिनों से लड़ा भी नहीं है, तो उसको आप जाने दीजिए।
तो ऐसे ही होता है। तो बोलते हैं नहीं आप क्यों सेक्रीफाइस करोगे? सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। तो ठीक है। तो भीम को बोलते हैं कि बैलगाड़ी में भर भर के जितना खाद्य सामग्री लेके जाओ, राक्षस को खिलाना, और जो उसके बाद जो अपने काम हो कर लेना। भीम जाते हैं, वो सोचते हैं भाई बाहर आएगा, बाहर आता नहीं है, तो बोलते क्या करें, ये खा लेते हैं जो है। तो बैलगाड़ी में जितना रहता सब खा जाते हैं। भीम बहुत खाने में एक्सपर्ट थे, सब खा लेते हैं, और फिर बोलते हैं, और ताकत भी बढ़ जाती है। वो गुफा का दरवाजा खोलते हैं, अंदर घुसते हैं, और उससे युद्ध करते। वो बेचारा भूखा रहता है, कमजोर, उसको पटक पटक के बहुत मारते हैं, और हाथ पैर तोड़ मार के लपेट के एक छोटा सा पोटली बनाकर बैलगाड़ी में लेकर आते हैं। बोले देख लो भैया किसका आदमी है पड़ा हुआ था, मार देते। तो ये है उनका भीमकाय वृकोदरा, यानी वो इतना पावरफुल है। ऐसा नहीं कि खाते हैं भीम जैसा, काम चीटी जैसा है। खाना अगर भीम जैसा था, भीम जैसा काम होना चाहिए, इसलिए भीमकर्मा वृकोदरा कहा गया। भीमकर्मा कैसा था? युद्ध भूमि में पता क्या करते थे? पूरे अपने गदा से 28 बार द्रोणाचार्य के रथ तोड़ दिए। वो रथ लेकर आ रहे हैं, फेंक दी गदा, रथ टूट गया। आदमी दूसरा रथ लेकर आया, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया। द्रोणाचार्य बोलते मैं नहीं करूंगा युद्ध आज, बार बार ये तोड़ देता है। तो इस प्रकार से तोड़ देते। और वो जब चिल्लाते जोर से, ऐसे चिल्लाते थे ना, बताते थे कि कई लोग बेहोश हो जाते थे उनकी आवाज। और कुछ लोग दूर में, जो कई लोग अपनी पत्नियों को भी लेकर आते थे, और युद्ध में नहीं, युद्ध के बाहर जो खेमा लगता था वहां लेकर आते थे। तो युद्ध में जो स्त्रियां कुछ गर्भवती भी रहती थी, गर्भपात हो जाता, इतना पावरफुल, लोग बेहोश हो जाते थे, कई लोग कान के पर्दे फट जाते थे। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सबको अकेले मारा था, और गदा से पीट पीट कर या फाड़ दिए, कभी मुंह सिर मोड़ दिया, कभी ऐसा दबा दिया सिर फट गया, कभी टांग को चीर दिया, कभी आंख निकाल ली। तो खतरनाक भीम कर्मा थे। तो सब डरते थे। अब सोचो ना, 10 लोगों को ऐसे फाड़ दे, बाकी 90 लोग तो ऐसे ही डरे रहेंगे, एक आध दो को तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। हुआ होगा, हमें क्या पता। और बाद में दुशासन का छाती फाड़ कर लहू को लेकर आया था। पांचाली कहा हो ये अपने केश को धो, मैंने वादा किया है तुम बाल को धोना। तो ऐसा काम करने वाला अगर शंख बजाएगा तो लोग आधे से 3 लोग डर नहीं जाएंगे। और भीम को वैसी ताकत, 70 हाथियों का बल, कई लोग 1000 हाथियों का बल लिखा हुआ है, जो कि उनको अलग से प्राप्त हुआ था जब खीर में जहर मिला के खिला गए थे बचपन में। तो चले गए थे, वरुण देवता ने उनको शक्ति दे दी थी, तो इसलिए वृकोदर कहा गया है ना। और भी नाम प्रयोग किए गए परपोट में, मधुसूदन, वासुदेव, देवकी नंदन, यशोदानंदन, पार्थ सारथी। तो ये सब पता है। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को मारा उन्होंने। वासुदेव इसलिए होते वसुदेव के पुत्र। देवकी नंदन, देवकी के पुत्र। यशोदानंदन, यशोदा के पुत्र। पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी बने थे। ये नाम क्यों बोला गया? कि भगवान का नाम जो है, हमारा नाम होता है, भगवान का एक्शन पे नाम होता है। नाम, रूप, गुण, लीला पे नाम होता है। ठीक है। हमारे घर में भिखारी आया था, मैं अक्सर ना भिखारियों का नाम पूछता हूँ, बड़ा मजा आता है। भिखारी आते गेट पर है, आपका नाम क्या है? बोलते लक्ष्मीपति। मतलब भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा नाम लक्ष्मीपति है? तो वो नाम तो कुछ भी रख दो जी, बोलते हैं। तो नाम कुछ भी रख देने पर नहीं होता है, इसलिए हमारा नाम पर हम सूट नहीं करते हैं। किसी का नाम परम सुंदरी है, होगी हो? एक लड़की का नाम था ब्यूटी। कई लोग का नाम कृष्ण होता है, कृष्ण थोड़ी होता है। कई लोग का नाम राम, चरित्र अच्छा नहीं, नाम राम भी नाम होता है, कई लोग सूट नहीं करता है। लेकिन भगवान का नाम राम है, उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है? कि जितने भी संसार योगी हैं, वो हमेशा एक चीज में आनंद लेते हैं, इति राम पदो नाम से, उनका नाम राम है। वशिष्ठ ने नाम किया था। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो प्राण बहि परा। लक्ष्मण वो लक्ष्मी से संपन्न है जो भक्ति नाम के लक्ष्मी से संपन्न है, इसके प्राण बाहर चाहते हैं, इसलिए वो लक्ष्मण जो है उनका नाम है। भरत नाम पड़ा, बोलते हैं जो भर्तुरिति भरतः, जो बोझ सहन करता है, सहन करता है जिम्मेदारियों का, कष्टों का,
और फिर भी सेवा में लगा रहता, वो भरत है। एक बचपन से नाम दे दिया, वैसे ही उनका नाम पड़ा। तो ये सब भगवान ही है। शत्रुघ्न भी भगवान है, भरत भी भगवान है, ये सब विष्णु तत्व है। तो भगवान का नाम ऐसे ही है, राइट। लक्ष्मीपति लक्ष्मी के पति है, जगत के नाथ जगन्नाथ, हाँ, सर्वेश्वर, सारे सबके ईश्वर है। तो इसलिए यहाँ भगवान का नाम जो लिखा हो, मधु को मारने वाले मधुसूदन, नंद के पुत्र नंद नंदन, देवी की पुत्र देवकी नंदन। हमारा ऐसा नाम नहीं है। जैसे रूपा जी ने पेरिस में गए और विग्रह का नाम रखा पेरिस ईश्वर। पहले उन्होंने ये क्या नाम हुआ? ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर और पेरिस के कंट्रोलर नहीं हो सकते। जैसे राधा पार्थसारथी का नाम दिल्ली ईश्वर भी है, दिल्ली के ईश्वर है। इस प्रकार से भगवान का नाम। और जो बजाया गया शंख बजाया गया है, यानी 15वें और 16वें 17वें 18वें श्लोक में जो शंख उच्चारण किया गया है, उनके नाम बताए। कृष्ण ने कौन सा बजाया? पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, भीम ने पौंड्र, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक। और लोगों भी नहीं बजाया। द्रौपद के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र द्रौपद, द्रौपदश्च, इन लोगों ने बजाया। ठीक है, बंद क्यों हो रहा है? ओके, अब हम चलते हैं 16 to 18 में। 16 to 18 में जो शंख बजे थे, कि जानबूझ के ये ब्लिंक क्यों हो रहा है? तो जो ये शंख बजे थे ना, जानबूझ के संजय ने शंख के नाम उधर के शंख का नाम नहीं बताया, एक नाम बताया भीष्म। इधर शंख ही शंख बजा रहा है। जानबूझ के संजय ने टैक्टफुली धृतराष्ट्र को बताया कि यहाँ पर क्या समस्या है। यहाँ शंख बज रहे हैं मतलब वहां बिल्कुल ऑस्पिशियस साइन नहीं है। ठीक है, पांडु लोग जीतेंगे जीतेंगे ये बताने के लिए उन्होंने यहाँ के शंख के बारे में वर्णन किया, और ये भी बताया कि यहाँ के शंख बजने से वहां क्या हुआ। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, 19 में देखिए, श्लोक नंबर 19 में बोलते हैं, सघोष धातराष्ट्रा नाम हृदयानि व्याधारात् नभश्च पृथ्वीं च तुमुलोऽभ्युन्नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। धातराष्ट्र नाम बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं श्लोक, और किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को ही, कि तुम्हारे पुत्र सब डर गए जब शंख बजा था। कितना गुस्सा आ रहा होगा धृतराष्ट्र, भाई किसके तरफ है तू? हमारे तरफ बैठ के हमारी भी डरा रहा हमें। तो ये है, तो बता रहे हैं किस प्रकार पॉलिसी जो बनी है, युद्ध करने वाले एकदम जबरदस्त लोग बैठे हुए। ओके, और शटरिंग ऑफ द हार्ट, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि शंख का नाम लिया, सचमुच शंख बड़े दिव्य थे, है ना। अर्जुन के शंख, कृष्ण के शंख जो है वो, जो व्यक्ति भगवान के पक्ष में नहीं है, भक्त नहीं है, उसको डर लगता है, वो घबराते हैं, राइट। और जब भगवान का भक्त खुश होते हैं, शंख बजता, दौड़ते, अरे कीर्तन हो रहा है, चलो चलो, मंगल आरती शुरू हो गया, ओम बज रहा है, सब भागते हैं। हम जब मंदिर में ब्रह्मचारी है ना, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ओखला स्टेशन भी है, और ट्रेन की आवाज आता है, फिर देखते टाइम कितना, अरे 4 बजा है, 4 बजे ही बजा दिया उसने, तो फिर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब एक प्रभु जी एक भक्त हैं, वो रशियन डिवोटी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको शंख बजेगा तो डांस करना शुरू हो जाएंगे। तो एक भक्त उनको सताने के लिए क्या करते थे, तो रात को 2 बजे भी शंख बजा देते, वो डांस करते थे। तो महाराज ने मना किया, बोले महाराज, बोले देखो उसकी श्रद्धा कितनी है कि जब शंख बजाओ तो नाचता है। तो कई शंख बजना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आपके घरों में शंख नहीं है तो रहना चाहिए, शंख खरीदिए, बजाइए जरूर, सुबह शाम एक बार बजना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 19 को इस पे, देयर इज नो हार्ट ब्रेकिंग ऑन द साइड ऑफ पांडवास। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि डर गए। इसका कारण क्या था? जहां कृष्ण वहां डर नहीं है। कृष्ण है सूर्य, सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताही माया रहना नहीं अधिकार। कृष्ण जहां पर होंगे ना, वहां डर नहीं होता। कि भगवान जहां होंगे वहां पर माया हो ही नहीं सकती, भय हो ही नहीं सकता।
इसलिए सब खुश थे, जबकि कृष्ण लड़ने वाले नहीं है, कृष्ण के प्रेजेंस से काफी है। ठीक है। और दूसरा, ये भी बात हमें जीवन में सीखना चाहिए, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उनको डरना नहीं चाहिए और डर भी नहीं लगता। इसलिए भक्त का एक गुण होता है अभयम, अभय। पहला डर क्या चल रहा है, मैं आत्मा हूं, आत्मा तो मरती, नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दति पावक, मरता ही नहीं है। और मर जाऊंगा तो क्या होगा, जब से मृत्यु मृत्यु ध्रुवम, फिर से जन्म लूंगा, मैं तो आत्मा हूं। आप देखिए, बाहर की दुनिया में अगर आप किसी को बोलोगे ना मरने उरने की बातें, बड़ा घबरा जाता है, ऐसी बात मत करो, आप क्या मरने की बात करो। लेकिन भक्त डेली बात करते हैं, प्रभु जी कभी मर सकते हैं, क्या हो सकता है, एक दिन तो सबको जाना है। एक स्थान में प्रचार के लिए जाता, वहां पर महरौली में एक डिवोटी के फादर का देहांत हुआ। तो चिता जल रही है, हम सब बैठे इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे करके। तो दो व्यक्ति उनके मित्र थे, यहाँ बैठे हुए थे, भाई साहब का पता ही नहीं चला। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना सब बैठ के शमशान घाट में, सब कल ही हम अच्छे से बात किए हैं, पैसा लेन देन भी हुआ, बढ़िया बातचीत की रहती, एकदम स्वस्थ दिख रहे थे, पता नहीं चलता है। मेरे तरफ मुड़ के बढ़ते, आप सही बात है कि नहीं, बस सही बात है, आपका भी पता नहीं कल क्या होगा। प्रभु जी देखिए, शमशान घाट में बात सच हो जाती है, समझ बोला कर, एकदम घबरा गया बंदा। बोला घबरा क्यों, आप जो बात बोल रहे मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, बस आपने शायद दूसरों के लिए सोच रखा था, मैंने आपके लिए बोल दिया। तो बोला मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हो। उसके बगल बोलता मैं, मेरी बात मत करना, वो और डर गया था। बोले ये इन भाई साहब को तो आपने नंबर लगा दिया, हमको छोड़ दो। वो चले गए वहां से डर के मारे। तो सांसारिक व्यक्ति जो पूरी तरह विरक्त नहीं है, वो मरने की बात से घबराता है। क्यों? संसार से अटैचमेंट है। जैसे मान लीजिए मैं कोई वस्तु पकड़ा हूं, ये चश्मा का कवर पकड़ा मान लीजिए, और मैं जोर से पकड़ा रहा हूं, बहुत जोर से, और आप भी मेरे से तीगुना जोर से खींचोगे, तो चश्मा आपका कवर आपके हाथ में चल जाएगा, परंतु मेरे हाथ में खरोच आ जाएगा। और मैं बड़ा आराम से पकड़ा हूं ऐसे करके, आप ऐसे करके खींच सकते हो, अब कोई कष्ट नहीं होगा मुझे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, अंदर से आत्मा ना शरीर को एक्चुअली छोड़ चुकी है, सर्टेन पीरियड तक रह रही, कोई अटैचमेंट नहीं। एक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में आता है 30वें स्कंद में, जैसे गीला नारियल, गीला नारियल होता है ना, जो कि अभी मोटा परत बन गया है नारियल का, और पानी भी है। और एक होता है सूखा नारियल, इसको गरी कहते हैं, जो भी बोलते हैं आप, गोला, उसको देखते हो अंदर से हिलता है, ठट से तोड़ते हैं, बाहर से गोला निकलता है, पानी गायब। ऐसी भक्त ना अंदर से अंदर छोड़ चुका है शरीर को। जिस दिन आप फोड़ोगे ना शरीर को या काटोगे मारोगे, पता नहीं चलेगा कब शरीर त्याग दिया। और जो चिपका रहता है उसको खुरुद खुरुद के एक चाकू से निकालते हैं, भाई निकल नहीं रहा है, बड़ा चिपका है, निकलते नहीं, छोड़ नहीं रहा है। फिर उसको चाकू से या किसी चीज से घिस घिस के निकालते, खरोद खरोद के पाउडर निकालते। और दूसरा सूखा नारियल ऐसे निकल रहा था। तो भक्त ऐसा रहता है, क्या हुआ जी, बोले हंसते हंसते जी चले गए, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। और वो प्राण निकलता रहता है, अबे बाबा, ऐसे करते रहते मरने वाले। एक व्यक्ति मर रहा था, तो चार पुत्र थे, मरते समय एकदम सांस चली गई, सुरेश, पापा जी पैर के पास ही खड़ा है, हाँ, अच्छा, रमेश, रमेश इधर खड़ा था ना, दिनेश का है, दिनेश, दिनेश भी इधर खड़ा है, और सबसे छोटा बेटा का है, बोले सिर के बाद है, अरे सब यही तो दुकान में कौन है, दुकान की चिंता उसको। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद दुकान में जब मिलेगा, चूहा बनकर, सांप बनकर। और भगवान का भक्त क्या होता है, शरीर त्याग सकते, क्या बोलता है, सब कीर्तन गाओ, मुझे कृष्ण का स्मरण करना है, मुझे जाना है यहाँ से भगवत धाम, राइट। तो यही भावना से भगवान का जो भक्त होता है वो अभयम होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट 20, लास्ट श्लोक है कि अर्जुन जो है अब युद्ध करने के लिए तैयार है, दोनों तरफ से शंख बजिए। शंख बजने का मतलब क्या है, लड़ाई होगी। इधर से तो नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, कभी बम फेंक के चल जाते हैं, घूमते घामते बम फेंक दिया, ऐसे क्या युद्ध होता है, ये कोई आसुरी युद्ध है। मनुष्य का युद्ध जो होता है, वो घोषणा करते हैं हम युद्ध, बम फेंकने जा रहे हैं, सेना लेकर आते हैं, सिटी के अंदर नहीं लड़ते हैं, लड़ने का युद्ध स्थल होता है, युद्ध भूमि होती है, दोनों तरफ के लोग आएंगे, तैयारी होगी, साइज में होंगे,
यलगार यलगार, युद्ध युद्ध, फायर फायर, ये सब होता है। कुछ समय तक होता था, अंग्रेजों के जमाने में भी होता था। अब ये तो पता नहीं क्या होता है। वो अपना कमरे में बंद कर लेंगे, सब कुछ पैक वैक करके, जब परमाणु बम से सुरक्षित, बटन दबा देंगे। ये कौन सा युद्ध है? राजा सामने में लड़ता था, उसको देख के प्रजा अपना, मैं, आपने सुना नहीं होगा, कई युद्ध ऐसे हुए हैं, हाथ में लड़ने के लिए कुछ नहीं होता है, तो सामने से लोग भाला लेकर उसको घुस जाते हैं, लोग ऐसे देश के लिए ऐसा मरना चाहते हैं, है ना? तो ये भावना होती है युद्ध करने की। आजकल का क्या युद्ध है? तो यहां पर बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, शंख बज गया, शंख रखे, अब वहां से प्रस्थान से बोलेंगे दोनों तरफ से। तो अर्जुन अपना तीर निकाल रहे हैं, तीर निकालने की तरकश में डाल रहे हैं, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मैं देखना चाहूँ, जीत का पूरा प्लान है, वेल प्लान युद्ध करने का। तो अब क्या करेंगे वो? अर्जुन बोलेंगे, अब हम लोग 21वें श्लोक से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि अर्जुन बोलेंगे, सेनोर भयोर मध्य, मुझे सेनाओं के बीच में लेके चलो कृष्ण, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन युद्ध करने आए हैं, कौन लालची लोग, कौन कौन मरने आए मेरे हाथों से, मैं देखना चाहता हूँ। कृष्ण बड़े चालाक है, इधर उधर कहीं नहीं ले जाएंगे, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह उनके सामने ले जाएंगे, जिन जो प्रिय है। देखिए आपके सामने आप गुस्से से मारने जा रहे हो किसी को, ठीक है, और सामने में जो दुश्मनी आए तो मार दोगे, पाप आ जाएंगे तो क्या करोगे? भले पापा उनकी तरफ के हैं तो थोड़ा हिचकोगे ना, इसलिए जानबूझकर वहां ले गए। अर्जुन को इल्यूजन होगा, बोलेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर उनको शिक्षा देंगे, शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनके बीच में ले गए। तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? अरे बहुत ही सुंदर ड्रामा होने वाला है, ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सब ड्रामा देखना चाहते हैं इस पर। कोशिश कीजिए आज के टॉपिक से हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब सारे काम प्रभु की कृपा से होते हैं, तो अच्छा बुरा हम कैसे कहना चाहिए? क्या हम बुरे कैसे बने? फिर हम तो बुरे हैं ही नहीं, ठीक है, बुरे हैं लेकिन अच्छे कैसे? अच्छे कैसे बने? दोनों को उत्तर दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति, मैंने बताया इसका उत्तर भी, किसी ने पूछा था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में। एक बार एक व्यक्ति ना अमेरिका में ना 6 लोगों को मार दिया, और कोर्ट में गया। कोर्ट में उन्होंने कहा कि तुमने क्यों मारा? बोले मैंने नहीं मारा, सब कुछ अच्छी इच्छा, भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान ने मारा। मैं क्या मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। तो जज ने बोला इसको फांसी पे चढ़ा दो। बोले मेरे को फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हो? बोले मैं नहीं चढ़ा रहा हूँ, भगवान चढ़ा रहे हैं। तो भगवान सैंक्शन है, अनुमंता उपद्रष्टा, विटनेस भी है हर कार्य के, और जो आप इच्छा करते हो उसका सैंक्शनर भी है, सैंक्शन भी करते हैं आउट ऑफ लव। कभी कभी बच्चा जिद करता है पंखे बाहर डालूंगा, मम्मी डालना है, मम्मी मना करती है, पहले करती है ना, नहीं डालना डालना, जिद करते बोले डाल ले, डालता फिर कभी नहीं डालता। हाँ, तो भगवान हमें, क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं, तो भगवान हम लोग इच्छा करते हैं गलत कार्य करने का, भगवान पहले मना करते हैं, हर किसी को मना करते हैं। सबके मन में एक अंतर्यात्मा अंदर से आती है, ये गलत है, ये मत करो, ये गलत है, सबको पता है। बच्चों को भी पता रहता है, छोटा बच्चों को पता रहता है गलत है चोरी करना, लेकिन फिर भी वो करता है, उसको सजा मिलती है। तो हम इच्छा करते हैं गलत करने का, भगवान सैंक्शन करते हैं। तो अच्छी इच्छा करेंगे तो भगवान उसको भी सैंक्शन करेंगे। अच्छी इच्छा कैसे आएगी? दूषित चेतना में बुरी इच्छाएं आती है, और शुद्ध चेतना में अच्छी इच्छाएं आती है। तो अच्छी चेतना कैसी होगी, शुद्ध चेतना कैसी होगी? भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, भक्तों का संग करने से चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होगी तो अच्छी इच्छा आएंगी। जैसे अगर मान लीजिए लाइट है, यहाँ पर लाइट के ऊपर में ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का मैं पेपर लगा दूं, तो यहाँ कौन सा कलर आएगा? ब्लू। तो चेतना ऐसी है, हमारी चेतना का क्लियर है तो क्लियर लाइट आएगी, चेतना दूषित है तो दूषित लाइट आएगी। तो इच्छाएं दूषित कब आती है? जो चेतना दूषित होती है। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड भक्ति। ये पूरी इंटायर भक्ति का प्रोसेस क्या है? चेतना को शुद्ध करना। चेतना शुद्ध होगा तो क्या होगा? इच्छाएं अच्छी आएंगी, तो सैंक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, ओके।
यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब मंदिर में शंख बजता है तो हम अपने हाथ ऐसे रेस करते हाँ, हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नाम दो रीजन है इसका। वैसे तो जरूरी नहीं है ये, ऐसा कोई कंपल्सरी वैष्णव सदाचार नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो उसमें तो हम अटेंडेंस दिखाते हैं। कृष्ण मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। जैसे मैडम पूछती ना, तुषार यस मैम सब बोलते हैं, वैसी एक भावना है। और दूसरा रीजन समर्पण, कि आई एम हियर टू सरेंडर टू यू, लॉर्ड कृष्णा आई एम हियर टू सरेंडर टू यू, ये पर्पस है। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक प्रश्न है इधर रेडी है सीताराम जी? जी, हरे कृष्णा। बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था, आपने बोला था कि दो तरह के शंख यूज करते हैं, हम्म। तो वो दो तरह के शंख के बारे में देखो, पहला शंख जो होता है पहले प्रकार का होता है। पहला शंख लक्ष्मी होता है, एक विष्णु होता है। तो विष्णु शंख को बजाते हैं जिसमें होल होता है, और लक्ष्मी शंख से पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। ठीक है, या आपको इंटरनेट पे टाइप करोगे मिल जाएगा, लक्ष्मी शंख, विष्णु शंख या नारायण शंख मिल जाएगा, चित्र भी मिल जाएगा। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कुछ सब लोग कहते हैं कि कृष्ण और राधा एक ही हैं, दोनों एक दूसरे का अंश हैं, दोनों में भेद मात्र भी नहीं है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि उनकी शादी हुई है वाणीवन में, तो दोनों में से सही कौन सा? दोनों सही है, दोनों सही। बता देता हूँ कैसे, बैठ जाइए। देखिए, भगवान कृष्ण जो है, कोई बोले अपनी ही शक्ति से विवाह हुआ तो दिक्कत ही नहीं है, अपनी शक्ति से विवाह किया। आपकी शक्ति आपके पास है ना, ये शक्ति है भगवान की अंतरंग। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें 16 प्रमुख शक्ति है, 16 में से 3 प्रमुख है। 3 में से राधा रानी को कहते हैं आह्लादनी शक्ति, है ना। आह्लाद मतलब आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। और वो शक्ति को आप एंजॉय करना चाहते हो तो अपने ही शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, कुकिंग है, कुकर है, सिलेंडर है, ये मनुष्य का बनाया हुआ अपनी शक्ति का प्रदर्शन है, और शक्ति से हम अपने लिए हेल्प लेते हैं। तो भगवान भी अपनी शक्ति को बाहर प्रकट करते हैं, और उसकी उसको बोलते प्लेजरेबल एनर्जी रहती है, वो भगवान को आनंद देने के लिए अपना विस्तार करती है। गोपियां बनती हैं, रानियां बनती हैं, पैराफेलियां बनती हैं आनंद देने वाली, और भगवान को आनंद देती है। अब भगवान को जब आनंद देना है तो उसमें से एक एक्टिविटी विवाह भी है। तो भगवान ने विवाह किया था भांडिर वन में, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। 6 प्रकार के विवाह होते हैं इसमें, बताते हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, सामाजिक विवाह, आसुरी विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आप सब जानते हैं, जिसको लव मैरिज करते हैं, माला पहना हो गई शादी। ब्रह्मा जी विवाह स्वयं कराते हैं, ब्रह्मा जी जोड़ी बनाते हैं ऊपर से, और कभी कभी विवाह कराने आते हैं। ब्रह्मा जी ने जब राधा रानी 5 साल की थी, कृष्ण लगभग 3.5-4 साल के थे, तब विवाह किया था भांडर वन में। उस स्थल में विवाह स्थली भी आज भी है। और नंदगांव में भी विवाह स्थली भी, एक नंदगांव के आगे भी है, ब्रह्मा जी ने वहां भी विवाह कराया था उनका। तो अपनी शक्ति है, लेकिन भगवान को परी की रस भोगना था, कि ऐसा लगा जैसे परस्त्री के साथ रासलीला करनी, उस भाव से उन्होंने अपने ही परछाई, जिसको अभिमन्यु कहते हैं, उसके परछाई का एक विस्तार है अभिमन्यु, उससे विवाह कराया, जो कि यावट में रहता है। वो अपने ही विवाह फिर से देखा जाए तो उन्हीं से हुआ। और जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था, ग्वाल बालों को चुराया था, भगवान कृष्ण ने क्या बन गए थे, ग्वाल बाल और बछड़े। तो 1 साल तक सब बच्चे गायब थे। 1 साल ब्रह्मा जी का समय बहुत लंबा चलता है, ब्रह्मा जी जो गायब किए थे 1 साल बीत गया। 1 साल में जिस दिन गोपाष्टमी होती है, उस दिन सारे बछड़ों का अविवाहित गोपियों के साथ विवाह होता है। राधा रानी के साथ भी विवाह हुआ बछड़ों का। बछड़े कौन थे? कृष्ण। एक का विवाह नहीं हुआ, सारी गोपियों का विवाह हुआ था कृष्ण से, बछड़े के रूप में। तो कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, वही पति है, पुरुष के भी, स्त्रियों के सबके पति। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने लास्ट क्लास में बताया था कृष्ण जी जब अर्जुन को साथी बनती है तो पैर से किस तरह से इशारे करती है दिशा के लिए? हाँ, पैर से दाएं मारते हैं दाएं के लिए, बाएं मारते हैं बाएं के लिए, रोकना है तो जो अर्जुन। अच्छा अर्जुन, अच्छा अर्जुन पैर मारते हैं कृष्ण जी को? हाँ, क्योंकि वहां सुनाई नहीं देगा ना एक दूसरे के आवाज, बहुत कोलाहल होता है, शेर का, हाथियों का, जो भी युद्ध करने आए उनका। अच्छा तो कृष्ण जी ने भक्तों के लिए हाँ, ये भी ग्रहण कर लिया, इसलिए भक्त वत्सल कहा जाता है।
धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब लोग भी तैयार हो जाइए ड्रामा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक बार जोर से हरे कृष्णा।